आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप जानते जो हालेलुया बोलते हो, ये दो शब्द है। हिब्रू का शब्द हलाल, जिसका मतलब प्रशंसा करना। हलाल शब्द का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। और उसके बाद या शब्द का मतलब यहोवा, यहोवा की प्रशंसा करना, उसको महिमा देना, इसी का मतलब है हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए अपने जीवनों से परमेश्वर को प्रायोरिटी देनी हमने, क्योंकि वो सामर्थ्य महान है जिसने हमें ये जीवन दिया, जिसने हमें ये सांस दिया, हमें लिविंग जीवन देकर पृथ्वी के ऊपर रखा है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? उसे क्यों पहला स्थान दे रहे हैं, क्यों दर्जा दे रहे हैं? क्योंकि उसने हमें जीवन दिया ये वाला। हम यहाँ उसके घर में, भवन में हर संडे, हर थर्सडे क्यों इकट्ठा होते हैं? ताकि सीखें, समझें, जो वो चाहता है वो करें, क्योंकि उन्हीं बातों में जीवन है, उसके बाहर कोई जीवन नहीं है। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। सुनो, एक बात बड़ी जरूरी सुनने वाली है आपके लिए। उधर जो वॉलंटियर है चेयर सेक्शन में, वहां पर जो कुछ बिलीवर्स हैं वो थोड़े से उनको जरूरत है और सही चीजों को करने की। वो चेयर के ऊपर अपना बैग रखकर फिर बैठते हैं और एक चेयर ब्लॉक करते हैं। तो वॉलंटियर आप चेक करो, ऐसा जिन्होंने किया है उन्हें पूछो कि ये क्या मैटर है। ठीक है, सुनो तो ध्यान दो। अभी आपने एक चीज सीखनी है, वो है ये जो टेस्ट मनी चल रही है, जो इतनी ज्यादा गवाहियां इस मिनिस्ट्री में बन रही है, इतने ज्यादा खुदा काम कर रहा है, और जो मैं लगातार भविष्यवाणी या प्रोफेटिक वर्ड्स आपको दे रहा हूं वो और तेज हो जाने हैं अगर आप बात समझो। मैंने जितना आपको बताता जा रहा हूं, काम और बढ़ने वाले हैं और जबरदस्त गवाहियां बनने वाली हैं। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं आत्मा के द्वारा, तो वो होना है और बढ़ना है। क्योंकि तुम्हें समझ आनी चाहिए कि मैं अभिषिक्त दास हूं और मेरी कॉलिंग बड़ी जबरदस्त है परमेश्वर की ओर से। मेरी स्टोरी, मेरी लाइफ, मेरी जीवन, जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया अपने किंगडम में, क्यों बुलाया ये कभी किसी मीटिंग में मैं जरूर बताऊंगा। किसी मीटिंग में क्यों, मैं तुम्हें ये बताऊंगा 10 जुलाई की मीटिंग में। हालेलुया। क्योंकि 10 जुलाई की मीटिंग इसी आधार पर है कि परमेश्वर की कॉलिंग जो मेरे जीवन से है, तो उस दिन मैं तुम्हें इस कॉलिंग के बारे में बताऊंगा। आप जबरदस्त रेडी रहो। आप सब वो क्या कहते हैं उसको, पोस्टर्स लेकर गए हो आप सारे? कितने लोग पोस्टर्स लेकर गए? कितने लोग तैयारी में? हाथ ऊंचा करो। अच्छा, अभी भी कई लोग नहीं लेकर गए पोस्टर। आप जानते हो, आज हम जब गवाहियां सुन रहे थे, और भी खुदा की मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें और हमें कुछ फर्क है। क्योंकि बाइबल खुद ये बात करती है। बाइबल कहती है कि किसी को कोई प्रकार का वरदान दिया गया है, किसी को कोई प्रकार का वरदान। तो इस मिनिस्ट्री के ऊपर जो गिफ्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। हम टेस्टमनी को इतनी स्पष्टता से समझाते हैं क्योंकि ये टेस्टमनी तुम्हारे लिए वचन है, वचन, ताजा वचन। कितनों को बात समझ आ रही? जो वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे बाइबल में भी हम टेस्टमनी पढ़ते हैं, तो वो भी वचन है। वहां से भी हमें समझ आती है कैसे खुदा ने काम किया, कैसे अपनी पावर को प्रकट किया। लेकिन जब यहां पर हम लोगों की इस समय ताजा जो लोग आ रहे हैं हजारों की तादाद में, तो ताजा लोगों को जब हम उनकी गवाहियों को सुनते हैं, तो उस समय हमारे लिए समझने का विषय है गवाही कैसे बनी, उसमें क्या हुआ। ये गवाही देने वाले भी हमारे बच्चे और क्या होने चाहिए? एक्सपर्ट। वो जैसे बाइबल में लिखा सिद्ध बनो, तो इन्हें और सिद्ध होना होगा, क्योंकि ये सब कुछ आत्मा के द्वारा होना है। जैसे मैं सेवा कर रहा हूं, कोई कैमरों की कर रहा है, कोई वर्शिप की कर रहा है, कोई वॉलंटियर की कर रहा है, कोई मीडिया की कर रहा है, कोई अंदर स्विचर कर रहा है। हम सब मिलकर परमेश्वर की देह का, परमेश्वर के किंगडम का एक काम कर रहे हैं।
और ये सारा काम बिना आत्मा से नहीं होगा, शरीर से तो बिल्कुल नहीं होगा। शरीर में लोग रहेंगे वो जो प्रेयर नहीं करते। यहां जितने सेवा करते अगर प्रेयर नहीं करते तो उनके लिए डिक्लेरेशन है कि वो शरीर में है और वो कभी कुछ भी राइट काम कर नहीं सकेंगे। ये बात याद रखो। जितना मर्जी उनको समझाते जाओ वो मिस्टेक करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे। कॉन्टिन्यू उनकी बुद्धि में बात नहीं बैठेगी अच्छे तरीके नाल, जो अपनी अच्छी प्रेयर में नहीं है। प्रेयर एक पावरफुल विषय है जो हर एक के जीवन में होना अनिवार्य है, बहुत कंपल्सरी है ये विषय। कितनों को बात समझ रही? ये कोई मेला नहीं है पीर बाबा का या कोई और मेला, यहाँ पर लोग झूले देखे, वो पीपनियां पुपनियां बजाई, ये किया, लोगों की तरफ गंदा मंदा देखा, गालियां गोलियां निकाली, पुट्ठा सीधी सोचे कि ऐसा होता है मेलों में। कितनों को बात समझ रहे? ये स्पिरिचुअल किंगडम है। यहां पर हर समय आप आत्मिक चीजों को पकड़ रहे हो और आत्मिक चीजों को कर रहे हो। अगर आप यहां भी कोई एक दूसरे को कोई गाली देता, कोई गंदा मजाक करता है, तो वो सब शरीर में है। क्या है? वो लोग शरीर में है और बाद में कहते हैं हमने तो मजाक ही किया था। स्पिरिचुअल लोग नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जब हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो एक दूसरे से गलत बातों से मजाक उड़ाते हैं, तो वो परमेश्वर को आप ठट्ठों में उड़ा रहे हो, आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये जबरदस्त पॉइंट है, हमें प्रेयर में रहना होगा, क्योंकि ये जो अवसर मिला है हर एक को सेवा का, आपको परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर के साथ बढ़ने का, ये हमें जो अवसर मिला है ये बहुत कीमती है, ये प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसे बाइबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्पिरिचुअल फोकस बनाकर रखना पड़ेगा। आज जानते हैं, हाथों को उठाओ, करो प्रार्थना आज के वचन के लिए। परमेश्वर पिता, तेरा जीवित कलाम सुनने जा रहे खुदाबंद, आज आप बुद्धि और समझ दे चुके परमेश्वर, मेरी मन की आंखों को खोल चुके हो, क्योंकि तेरा ये पवित्र वचन, जीवित वचन जो मेरे लिए जीवन है परमेश्वर, आज मैं जब सुनूं तो निश्चय उसकी पूरी समझ मेरे अंदर बैठे और मैं आत्मा के द्वारा उस पर चलूं और पूरा करूं उस वचन को अपनी जिंदगी में। और मैं विश्वास करता हूं खुदावंद, जो मैं मांग रहा हूं आप मेरी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से पूरा कर रहे हो, क्योंकि तेरा वचन ही सिर्फ मेरे लिए जीवन है। खुदावंद, जो मैंने मांगा यीशु मसीह के नाम से आप दे चुके हो। आमेन, हालेलुया। आप जानते हो एक कहावत है, जो पत्थर होता है, पत्थर, उस पर 100 साल भी पानी डालते रहो और जब बंद करोगे तब भी वो वैसे का वैसा सूखा रहेगा। एक शारीरिक व्यक्ति भी सेम है, उस पत्थर की तरह। उसे कुछ भी समझाओ, उसके अंदर कोई बात नहीं बैठेगी अच्छी वाली, जब वो शारीरिक है। शारीरिक एक शराब है, शारीरिक एक मौत है। शारीरिक जीवन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वो उसका दुश्मन है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए इन बातों पर ख्याल रखना है, शरीर की बातों से दूर रहना है। कितनों को बात समझ आ रही? जब आपको कभी परमेश्वर मौका दे सेवा का, अगर आप छोड़ते हो तो समझ लेना आप शरीर में थे इसीलिए छोड़ा। कितनों को बात समझ आ रही? जब आपने सेवा को छोड़ा तो समझ लेना आप शरीर में जा चुके थे। एक्सक्यूज उसके जितने मर्जी तुम्हारे दिमाग में हो, ये कारण था, वो कारण था, लेकिन ये सीख लेना वो शरीर था। तो इसीलिए शारीरिक जीवन हमारे लिए मौत है। इसीलिए यीशु मसीह की कुर्बानी हमें दोबारा आत्मिक बनाती है और हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि हम आज के इस पवित्र वचन को सुने, जो सबसे बड़ा वचन आपकी जिंदगी में होगा आज, और तुम्हें इसे अच्छे से समझना होगा। और सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं,
मैथ्यू से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैथ्यू मतलब मत्ती, ठीक है। इधर ध्यान दो, जल्दी जल्दी एकदम से ध्यान दो। जो ढीले लोग हैं उनको छोड़ो, क्योंकि ढीलों का इस दुनिया में कोई भी हल नहीं हो सकता, परमेश्वर से सारा हल है, ठीक है। ये मत्ती 19 का 12 वचन कहता है, यीशु मसीह का मुख के ये वचन है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। ये यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन है। हालेलुया। ये ध्यान रखना, ये जो म्यूजिक है मेरी आवाज से ऊंचा ना हो जाए, ये चल रहा है, ये लेवल सेट करना पड़ेगा हमें पक्का, क्योंकि बाहर तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। 1 नंबर नीचे ले आओ, हाँ यहाँ, बस यहाँ रहने देना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आपने, जो मैंने वचन पढ़ा ये क्या है। नपुंसक का मतलब होता है इंग्लिश का शब्द जिसमें सेक्सुअल सिस्टम खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं नपुंसक। कितनों को बात समझ आ रही? ये क्यों यीशु मसीह ने ऐसा वचन दिया है, और तुम्हारे जीवन के लिए इतना बड़ा वचन क्यों है आज, इसकी टीचिंग सीखना क्यों तुम्हारे लिए जरूरी है। लेकिन 3 तरह के नपुंसक यीशु मसीह ने बात की। एक वो नपुंसक जो माता पिता से गर्भ से पैदा हुए, जिसे बोलते किन्नर। किन्नर ना तो लेडीज होता है ना जेंट्स, वो नपुंसक है, ठीक है। एक वो जिन्हें मनुष्य नपुंसक बना दे, एक वो जो अपने आप को खुद को नपुंसक बनाए परमेश्वर के राज्य के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? इतना गहरा वचन है। इसके लिए तुम्हें दानियल का एक वचन पढ़ना होगा, 1 का 3। यहां पर मैं वचन पढ़ता हूं, तब उस राजा ने, मतलब बेबीलोन के राजा ने, नबूकदनेस्सर ने, ये गहरी स्टडी है जिसे तुम्हें समझना होगा आज। उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनस को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। सुनो ध्यान से, ये क्या है। जो राजा का खोजों का प्रधान है, उसने कहा क्योंकि इजराइल उस वक्त गुलाम हो चुका था दूसरी जातियों के नीचे, और गुलाम होने का कारण क्या था? परमेश्वर के लोग, बाइबल में पढ़ोगे, गहरी स्टडी है, पुराना नियम, क्यों परमेश्वर के लोग बार बार हालातों में आते थे, क्यों दूसरियां जातियां इन पर राज्य करती थी, ये भी करते थे तब जब ये परमेश्वर की इच्छा में चलते थे। लेकिन इस समय का वो टाइम था, काला टाइम था, जब इजराइल, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर राज्य कर चुका था इस देश के ऊपर, और ये उसके गुलाम थे। तो ये जब गुलाम थे, तो ये दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सारे तब बच्चे थे, बच्चे जैसे 12, 13, 14 साल के। कितनों को समझ आ रही? और ये राजपुत्रों के घराने में से थे, आप समझते, राजाओं के वंश में से थे। लेकिन अब शैतान का एक बड़ा काम जो आपने समझना है कि परमेश्वर का नाम खत्म हो जाए और दुष्ट की इस दुनिया में महिमा हो। अगर आज आप इल्यूमिनाटी का मतलब होता है एक मिशन है शैतान का, जिसमें आपने अपने आत्मा को शैतान को बेचना है। तुम्हें कितना नेम चाहिए, कितना फेम चाहिए, कितना पैसा चाहिए, तुम्हें दे देगा शैतान। आज भी जितने लोग इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, वो दुनिया में सबसे पावरफुल मनुष्य बन रहे हैं। आप दलजीत दोसांझ को देखना, जो पंजाबी एक्टर है और अभी बॉलीवुड का फिल्म स्टार भी बन गया है वो, तो वो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है। उसको देखना, वो कभी कभी अपने ऐसे कपड़े डालेगा जिसमें ट्रायंगल का निशान और आंख नजर आएगी आपको, एक ऐसे ट्रायंगल, और उसके बीच में आंख उसके कपड़ों के ऊपर तुम्हें नजर आएगी। इसीलिए
पंजाब में आज तक कोई सिंगर इतना ऊपर नहीं बढ़ पाया और इतना रिच नहीं बन पाया जितना ये। कोई भी अगर आज इल्लुमिनाटी के ग्रुप को ज्वाइन करता है और शैतान को अपना आत्मा बेचता है, उसको आत्मा बेचने का मतलब जिंदगी भर नरक में सड़ना, जिंदगी भर तकलीफ खतरनाक में फिर रहना। ये गहरी स्टडी है जिसे आपको समझना होगा। लेकिन यहां पर अगर तुम ये एक अध्याय पूरा पढ़ोगे तो यहां पर राजा क्या कर रहा है, इन्हें दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या बनाता है, नपुंसक। अगर तुम्हें ये सीखना है नपुंसक का विषय के उन्हें क्यों बनाता है वो नपुंसक, तो ये खोजो, जो खोजो शब्द है, ये एक मैंने पोस्टर सेंड किया था आपको, एक पोस्टर दिखाओ मुझे। ये पोस्टर को देखो ध्यान से, झूम करो थोड़ा सा। ये मैंने खोजो शब्द को सर्च किया है, वो देखो, इसे बोलते हैं यूनिक्स। ये इंग्लिश शब्द यूनिक्स है, लेकिन हिब्रू में इसको बोलते हैं सारिस, इस शब्द को। ठीक है, ये जो मैंने खोजों का प्रधान है, मैंने सिर्फ खोजो शब्द को ये सर्च किया है ओरिजिनल टेक्स्ट में, तो यहां पर ये समझ आती है। वैसे इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ यूनिक्स, जो खोजों का प्रधान था। तुम्हें आज खोजो शब्द को समझना होगा कि ये खोजो शब्द क्या है, क्योंकि हम बड़ी बार बाइबल पढ़ते हैं तो कई शब्द हमें समझ नहीं आते, उनके मीनिंग समझ नहीं आती, तो हम सिंपल अपना जो मन में आया कर लिया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, भले ही हमारे लिए अबंडेंट लाइफ है, जबरदस्त खूबसूरत जीवन, लेकिन ये जो खूबसूरत जीवन है ये एक नियम में, कानून में है, परमेश्वर के आत्मिक कानून में। तुम्हें आत्मिक कानूनों को समझना होगा। अगर हम ये समझ नहीं पाए तो फिर हम नॉर्मल रह जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अभी ये शब्द को जब हम सारी शब्द को देखते हैं तो ये शब्द हमें मिलता है यूनिक्स, जिसका मतलब होता है नपुंसक। लेकिन अगर इसको हम और गहरा देखते हैं, वही वो नीचे लाओ, थोड़ा सा ऊपर करो, और ऊपर करो, ऊपर करो, और थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ ये वाला, ये इसको जूम करो, जो लिखा है रूट वर्ड, हाँ ये वाला, बस ये लिखा फ्रॉम एंड यूज्ड, रूट मीनिंग टू कैस्ट्रेट। कितनों को समझ आ रही? कैस्ट्रेट, ये जो कैस्ट्रेट शब्द है इसका मतलब था, सुनकर दंग रह गया जब ये गहरी स्टडी की। इसका मतलब था एक मर्द के प्राइवेट पार्ट को काट देना, और इनका काट दिया गया था। दानियल का, शद्रक का, मेशक का, अबेदनगो का। वाई? क्यों ऐसा किया था उसने? इसका मतलब था लॉयल्टी टू किंग, राजे से जबरदस्त लोग वफादारी करें, क्योंकि गिव प्रायोरिटी टू किंग, जिसका मतलब था कि राजा को ही, सिर्फ उसके काम को ही पहला स्थान दे। अगर उन लोगों का वो जो शारीरिक जीवन है, प्राइवेट पार्ट है, जो शारीरिक जीवन दुनिया में परमेश्वर ने हमको दिया है, बच्चे पैदा करने वाला विषय, अगर वो जीवन होता है तो ये परिवार बनाएंगे, अपना शादी करेंगे, और उसके बाद राजे के लिए, राजे के काम के लिए इतना जबरदस्त जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसको नहीं देंगे ये राजा को, उसके काम को। इसलिए उसने क्या किया, ये जो खोजों का प्रधान था ये खुद भी नपुंसक था, इसका भी प्राइवेट पार्ट नहीं था, उसका प्रधान था, और इसने ऐसे ही लोगों को तैयार करना था राजा के लिए। सोचो, यहां एक गहरी स्टडी आपके लिए। ये गहरी स्टडी क्या है? ये गहरी स्टडी से हमें समझ आता है कि इतना बुरा हुआ दानियल के साथ, शद्रक के साथ, मेशक और अबेदनगो के साथ। ऐसी कंडीशन में भी उन लोगों ने जब परमेश्वर को समझा कि परमेश्वर कौन है, इतनी छोटी उम्र में भी वो परमेश्वर, उस राजा की इच्छा, राजा को अपना सब कुछ नहीं माना उन्होंने। किसको सब कुछ माना? अपना खुदा को। इतनी बैड कंडीशन में भी
सोच कर देखो इस सिचुएशन को। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज का वचन क्यों इतना गहरा है, क्यों इसे इतना ज्यादा समझना जरूरी है? क्योंकि तुम्हें आज पकड़ना होगा कि हम कितने बड़े किंगडम में, कितना बड़ा परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर के राज्य में क्या कुछ हुआ बाइबल के अंदर, और हम आए गए चल गए। जैसे लोगों की हीलिंग हो रही है, और हीलिंग लेकर भी गए आए, और फिर हालातों में गए फिर आए। ये अजीब सा ड्रामा करते हैं अपनी लाइफ के साथ लोग, अजीब सा ड्रामा। लोगों ने अपनी जीवन को ड्रामा सा बनाया है, एक नाटक, एक नौटंकी ड्रामा। कोई सीरियसनेस नहीं, कोई सर्वशक्तिमान का भय नहीं, कोई ये समझ नहीं कि वो दुनिया का जो मालिक है वो कितना पावरफुल है, और कितना सामर्थ्य है, और कितना महान है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अगर हम इस वचन को समझने की कोशिश करें तो यशाया भविष्यवक्ता ने ये बात पवित्र आत्मा से पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, यशाया 39 का 5 से लेकर 7 तक वचन पढ़ता हूं। क्या लिखा? तब यशाया ने हिजकिय्याह से कहा, हिजकिय्याह एक राजा था, उसने भी गुनाह किया था, मतलब एक गलती की परमेश्वर के बेबीलोन के लोगों के लिए, उसकी सेना के प्रति, वो मंत्रियों के प्रति एक गलती की जो नहीं करनी थी। और पहले से भी ये गलतियां कुछ कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, जिससे ये बंदवाई में जा सकते थे। जैसे तुम गलतियां करते तो हालातों में जाते हो, बीमारियों में जाते हो, मुश्किलों में जाते हो। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर लिखा, तब यशाया ने हिजकिय्याह से कहा, सेनों के यहोवा का ये वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले जिनमें मैं जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है तेरे भंडारों में, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वह बंदवाई में ले जाएंगे, और वह खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। खोजे मतलब नापुंसक बनकर। कितनों को बात समझ आ रही? और उन्हें नपुंसक बनाएगा राजा, ताकि ये लोग परमेश्वर को भूलकर, परमेश्वर का नामो निशान खत्म हो जाए दुनिया में, और जो कुछ हम सिखाएंगे शास्त्र विद्या, और उनके भी देवता थे, उनके भी पत्थर मिट्टी के देवता थे, उनकी ये पूजा करें। और शैतान का एक गहरा काम इन लोगों के जीवन में होने वाला था, जिनसे परमेश्वर का नाम दुनिया में से खत्म हो। शुरू से ये शैतान चाहता है, इसीलिए दुनिया में इतने धर्म है, इसीलिए 4000 धर्म है और लाखों ईश्वर है, जबकि इस सब चीजों को बनाने वाला एक है। और दुनिया को ये ज्ञान समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम और आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा राजा 20 का 18 पढ़ते हैं तो क्या लिखा? यहां भी वो भविष्यवाणी सेम मिलेगी। और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वह बंदी बना ले जाएंगे, और वह खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? ये प्रूफ था कि शैतान पहले से ऐसी चीजें करता आया है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, नबियों के द्वारा उन बातों की भविष्यवाणियां होती रही। हम दुनिया में बाइबल के अंदर जो कुछ लिखा है सब कुछ पूरा हो रहा है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु मसीह ने कहा था, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को अरे सब कुछ तो जो लिखा वो हो रहा है। तो कितना सीरियस होना पड़ेगा, कितना ध्यान देना पड़ेगा, कितना परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा। ये विषय बड़ा खास है। आप कितने काम चाहते हो, कितनी बरकत चाहते हो, कितना पावरफुल परमेश्वर को देखना चाहते हो, वो रेडी है। तुम्हें रेडी होना होगा। तुम्हें अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना पड़ेगा। मैं बढ़ चुका हूं, मैं आगे आ चुका हूं, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मैं पहला स्थान परमेश्वर आपको दे रहा हूं, मैं 20 में, आज्ञाओं में, हर वचन में आज्ञाकार बन चुका हूं। खुदा आपने चुना अंधकार में से, अब मैं संसार पुराना जीवन, इन बातों में नहीं, कभी भी ध्यान नहीं दूंगा। परमेश्वर आप मेरा मन खोल रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? इन बातों को ध्यान देना होगा। लेकिन यहां मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, इतना खतरनाक इनके साथ सब कुछ होने के बाद दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो किसकी प्रस्तिज करते रहे?
किसकी आराधना करते रहे, किसका वचन पूरा करते रहे। ये राजा को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, यीशु को दे रहे थे, खुदा को दे रहे थे, परमेश्वर को दे रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? और जानते हैं इसीलिए परमेश्वर ने दमदार यूज किया। जब ये नपुंसक थे, औरत क्या है, औरत का रिश्ता क्या है, मर्द का रिश्ता क्या है, ये खत्म हो गया इनकी जिंदगी से। इनकी जिंदगी में कोई संसार का जीवन नहीं रहेगा, शादी का जीवन नहीं रहेगा, नपुंसक हो गई। लेकिन इन्हें बनाया गया, तब अपनी जिंदगी को फर्स्ट स्थान देकर परमेश्वर के साथ जीने लगे। इसीलिए शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा की आज्ञा से नहीं डरे और जलते हुए भट्टे से नहीं डरे। आज इधर कोई विश्वासी को कोई रिश्तेदार या 4 बंदे खड़े होकर बोले, ओए ओए तू कहां जाता चर्च, उधर ये तेरा धर्म है। नहीं नहीं, असी तो वैसे ही गई प्रार्थना कराउन ली। यीशु ने कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने मानेगा, मैं भी स्वर्ग में स्वर्गीय पिता के सामने उसको मानूंगा, ये हमारा है। और जो मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसका क्या कर दूंगा, इनकार कर दूंगा। हर वचन पूरा होगा। बढ़ना तुम्हें होगा, स्वार्थी नहीं बनना होगा, लालची नहीं बनना होगा तुम्हें। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन फिर परमेश्वर इन्हें यूज करता है। इसीलिए जो पूरी दुनिया में भेद, सपनों का दर्शन और उनके अर्थ कोई नहीं बता सकता था, फिर परमेश्वर दानियल के द्वारा बताता है, क्योंकि उसका रिश्ता संसार से है ही नहीं। उसके जीवन में कोई परिवार बनाना, परिवार की चिंता, ये तो शादीशुदा आज लोग कर रहे हैं। शादीशुदा जो जिनकी मैरिज हो चुकी है, उनकी जो गंदी अभिलाषाएं आज भी काम करती है। यीशु मसीह में चलकर भी आज भी लोग यीशु मसीह में चलकर भी पता नहीं क्या क्या गंदा सोचते हैं। किसी औरत को देखकर, किसी बहन को देखकर, किसी भाई को देखकर पता नहीं क्या क्या विचार करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तो कहां तुम्हें दानियल की तरह वो दर्शन, वो समझ, वो परमेश्वर साक्षात नजर आएगा? क्योंकि वो पवित्र है, उसको पाप से घृणा है, पापी से नहीं। बाइबल में लिखा, उसने पापियों से प्यार किया, इसीलिए अपने आप को दिया ताकि तुम्हें पाप से छुड़ाए। यीशु की कुर्बानी हमें पाप से छुड़ाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए। अगर आज हम कुड़ कर रहे हैं, आज हमारी जिंदगी में पाप है, आज हम लड़ रहे हैं, आज हमारे अंदर लालच है, आज हम गलत हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, चर्च में किसी का नंबर ले रहे हैं, उससे पैसे मांग रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, तो याद रखना तुम खुश भी नहीं हो। खुश भी, नथिंग थिंग्स, कोई नॉट वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी खुदा के सामने। अगर शरीर का जीवन है, तुम एक किंगडम में हो, एक पावरफुल परमेश्वर के राज्य में हो, जहां मौत भी तुम्हें छू नहीं सकती, मौत भी, शैतान तुम्हें उंगली तक नहीं लगा सकता। और इधर यीशु मसीह में चलते हुए अटैक आ रहे लोगों को, क्योंकि समझ नहीं है खुदा के साथ रिश्ते की, उसकी दया की, उसके काम की, उसके पावरफुल वचन की। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही? मैं कुछ बातें जो प्रेरित पौल ने बोली, बहुत बड़ी बातें, हिला देने वाली बातें, इसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी आपके साथ। लेकिन अभी मुझे ये फटाफट तुम्हारे लिए बोलना होगा। यहां पर लिखा है, हाँ, सबसे पहले 1 कुरिन्थिया उसका 7 अध्याय 6 से लेकर 9 तक पढ़ता हूं मैं। परंतु मैं जो ये कहता हूं वह अनुमति है ना कि आज्ञा। उसने कहा जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये आज्ञा नहीं, एक सलाह है। उसने कहा ये मेरी एक सलाह है, लेकिन इसे समझना होगा क्या है। मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं, क्योंकि प्रेरित पौल का प्राइवेट पार्ट किसी ने नहीं काटा। जैसे राजाओं के बीच में ऐसी चीजें करते थे गंदी, लेकिन याद रखना इसने अपने आप को नपुंसक बना लिया था परमेश्वर के लिए, जिसकी बात यीशु मसीह ने भी की। हालेलुया! आप जानते हो कैथोलिक में लोग नन्स बनते हैं, शादी नहीं कभी करते। नन्स कैथोलिक में होता है, फादर बनते हैं, शादी नहीं करते। लेकिन उनके केसेस इतने आते हैं पूरी दुनिया में गलत,
कि शर्मसार कर देते हैं परमेश्वर को बाद में, क्योंकि उनकी जो गंदी अभिलाषा है उन पर वो फतेह नहीं डाल पाते। इसीलिए इस वचन को सीखना होगा तुम्हें। ऐसा लिखा है, मैं चाहता हूं कि जैसे मैं हूं, मतलब बिना शादी के, वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं, परंतु यदि वह संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। कामातुर आप समझते हो क्या शब्द है? अंदर अंदर सड़ना कि मेरी शादी होनी चाहिए, मतलब गंदे सेक्सुअल विचार। कितनों को समझ आती है? तो वो कामातुर शब्द है। तो बाइबल कितनी बड़ी टीचिंग देती है इन बातों के ऊपर, लेकिन हम इसे जारी रखते हैं। और इसी कुरिन्थियों 7 का 25 से लेकर 29 तक भी पढ़ते हैं। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। वो कहता है कि मैं इतना विश्वास योग्य बना, लेकिन उससे पहले जो मैंने पढ़ाया तुम्हें समझ आ गई होगी, क्योंकि आसान शब्दों में वो लिखा था, मैंने उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मेरा विश्वास है तुम्हें वो समझ आ चुका है। लेकिन यहां पर वो कहता है, जैसे मेरे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है, मेरे विश्वास योग्य होने के कारण उसने मेरे पर दया की। क्या दया की? कि मैं नपुंसक बन गया, मेरे अंदर ये गलत विचार खत्म ही हो गए। कितनों को बात समझ आ रही? कि आगे कहता है, मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का जतन ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। ये बड़ी बातें, इसे समझना होगा। मैं आज शायद इन बातों का कुछ एक्सप्लेन अच्छे से ना कर पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए और टाइम गवाहियों में ज्यादा लग गया मेरा, ठीक है। लेकिन ये बात है, अगर किसी की पत्नी है तो वो पति जो गंदा गलत इधर उधर झांकियां मारता है औरतों को, या अपनी पत्नी उसे सिंपल लगती है, अच्छी नहीं लगती है। कईयों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, खूबसूरत नहीं लगती, बढ़िया नहीं लगती, और कई औरतों को अपना बंदा अच्छा नहीं लगता, दूसरा अच्छा लगता है, और दूसरी पत्नी को पति अच्छा लगता है, दूसरा बंदा अच्छा लगता है। यही बातें हो रही है। जो ऐसे हैं उनके लिए बोला परमेश्वर ने कि वो अपनी पत्नी को ना छोड़े, और जिसकी पत्नी नहीं है वो खोज ना करे, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा। मैं बचाना चाहता हूं। मतलब जब हम परमेश्वर में नहीं है या परमेश्वर में हैं, तो ये जो रिश्ता पति पत्नी का निभाना है, वो कहता है मैं ऐसों को दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें दुख होता है, लड़ाई क्लेश झगड़ा लोगों में होता रहता है, उन लोगों की जो शारीरिक है। वो कहता है ऐसे लोगों को मैं बचाना चाहता हूं, ये क्लेश दुख में ना रहे, मेरे जैसे बने। लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने मना किया है शादी से, कि शादी करनी नहीं है, लेकिन ये बड़ा ज्ञान है, बड़े लेवल का ज्ञान है। लेकिन अभी ध्यान देना पड़ेगा। 29 में लिखा, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी है वह ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। ये बड़ा विषय है। तुम ऐसे जियो जैसे पत्नी नहीं है। इसका मतलब क्या है? उनके लिए जो लोगों के सामने भी लशु लशु करते हैं, ऐसी हरकतें कर देते हैं कि लोग उन्हें देख लेते हैं और रह नहीं पाते एक दूसरे से कुछ गलत हरकतें करने के बगैर, और वो भी दूसरों के सामने। ये कहा गया है, ऐसे रहो जैसे पत्नी है ही नहीं, ऐसे रहो जैसे पति है ही नहीं, मतलब ऐसे पवित्र जीवन। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ऐसा नहीं कि और शिक्षा नहीं, और भी शिक्षा है जिसमें पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहने की और एक जबरदस्त रिश्ता बनाकर रखने की बात हो रही है। लेकिन इन बातों का बड़ा विषय है हमारे जीवन के ऊपर जो हमें सीखना है। लेकिन अभी एक और सीखते हैं, इसी का 7 का 32 से लेकर 35 तक। अतः मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो, अविवाहित पुरुष
प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। जिसकी शादी नहीं हुई वो प्रभु की बातों में क्या रहता है? चिंता में। ये वचन पूरा नहीं, मुझे ये खुदा के लिए करना, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो व्याह वाला जीवन नहीं है, तो वो कुंवारा है, तो वो किस पर ध्यान देगा? परमेश्वर की इच्छा में। लेकिन यहां पर लिखा है अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे खुश करें। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन लिखा परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है और अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न करे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि कैसे अपने पति को खुश करे। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। ये एक स्पिरिचुअल लाइफ जिसमें चाहे हमारी शादी हुई है, अगर नहीं हुई तो उसको उत्तम कहा गया। कितनों को बात समझ आई? अगर एक बंदा नपुंसक बना देता है, इन चीजों से मन हटाकर खुदा के साथ जीता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाता है उसे ग्रहण करो, ऐसों को ग्रहण करो, ऐसा यीशु ने कहा। और मैंने एक आयत मेंशन की, वो दुनिया का सबसे पावरफुल मनुष्य होगा जो नपुंसक जिंदगी जीकर खुदा के वचन को क्या करेगा? पूरा करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे एलिया था, उसे टच भी नहीं किया गया। और ये जो शिक्षा मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो दानियल शद्रक मेशक के साथ हुआ, वो बाइबल में मेंशन नहीं है, लेकिन गहरी स्टडी से समझ आता है ऐसा हुआ। कितनों को बात समझ? कुछ शब्दों से समझ आता है, जैसे कैस्ट्रेट शब्द से। कैस्ट्रेट शब्द का अर्थ था प्राइवेट पार्ट को काट देना। वहां उसके लिए खोजो शब्द के लिए वो यूज किया गया वो शब्द। कितनों को बात समझ आ रही? खुदा का कलाम एक बड़ा विषय है। पाप एक खतरनाक श्राप है, पाप एक खतरनाक शर्मिंदगी है, पाप एक खतरनाक गंदी जिंदगी है, पाप एक इतना डाउन, ऐसे कह लो कि पाप का जीवन एक इतना सिक हो जाएगा, एक ऐसा टूटा और डैमेज जीवन होगा जिसमें कोई मजा नहीं होगा, जिसमें कोई आनंद नहीं होगा, कोई परमेश्वर की प्रस्तुति नहीं होगी। कितनों को बात समझ आ रही? उसकी प्रेजेंस नहीं होगी। लेकिन इन वचनों के बाद आज तुम्हें एक फैसला लेना होगा। अगर तुम चाहते हो खुदा की बड़ी इच्छा में और बेस्ट लाइफ, अच्छी लाइफ, तो चर्च में आओ, दुनिया में नपुंसकों की तरह एक पवित्र जीवन जियो। और जब तुम कवारे हो, शादी होगी, परमेश्वर बेस्ट करेगा। लेकिन उससे पहले कामातुर नहीं, सड़ना नहीं इन चीजों में, आंखों से, बातों से। कुछ बच्चे अपने माता पिता को शर्मिंदे करते ये चीजें करके, नशा करके, प्रभु में आकर भी, भवन में आकर भी नहीं बाज आते इन चीजों से। लेकिन इन चीजों से जो बाज नहीं आते, शांति नहीं पाने वाले हो। क्योंकि जो शांति खुदा ने आपको देनी है वो नियम में देनी है। इतनी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी बन रही, इतने बड़े बड़े हिला देने वाले काम हो रहे। व्हाई? क्योंकि मैंने इन दिनों में कुछ चीजों को जो पकड़ा है अपनी जिंदगी में, वो अद्भुत है। और मैं उसमें और बढ़ रहा हूं, और बढ़ रहा हूं, और बढ़ रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? मुझे अभी और बढ़ना है, क्योंकि मैंने अब वो निश्चय कर लिया है, जो असल जिंदगी यीशु मसीह में, उसको जीने का, जरा सा भी आगे पीछे ना करने का। कितनों को बात समझ रही? आज से बाइबल में लिखा, तुम्हें वो पतरस की बुक में ये वचन लिखा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। और इस वचन को हम क्या करेंगे, आने वाले थर्सडे शायद एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि उस दिन हमारा वो है, क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन 10 जुलाई का। तो काफी गहरा प्रोग्राम होगा, तो कैसे उसमें हम ये चीजें कर पाएंगे, अगर हो पाया मुमकिन ठीक है, नहीं तो दोबारा अगले संडे में मैं आप लोगों को ये चीज दोबारा समझाऊंगा। हालेलुया। हाँ, ये दूसरा पतरस और उसका
1:3 में लिखा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें यीशु की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय संभाव में संभागी हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी तुम्हें परमेश्वर के स्वभाव में संभागी करने के लिए हुई है। आप जानते हो, मैं एक तुम्हें वचन पढ़ाने वाला हूं, इसको गहरा समझना होगा। इस वचन को मैं बाद में समझाता हूं, इस वचन को हम पढ़ लें पहले। ये मैथ्यू मतलब मत्ती 10 का 26 से लेकर 31 तक है। इसको मैं पढ़ता हूं, इन सारे वचनों को। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और कुछ छिपाना, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। ये वो यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इनकी स्टडी इतनी गहरी है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की, कि तुम सोच ही नहीं सकते। लेकिन मैं इस गहरी स्टडी को आत्मा के द्वारा तुम्हें दूंगा। तुम्हें एक जैसे आग से बना हुआ व्यक्ति जिसको आग भी ना जला पाए, तुम बनोगे। जैसे फिगरेटिवली बोलते हैं एक फायरमैन, किसको बोलते हैं? एक फायरमैन, जैसे आग, जैसे एक सामर से बड़ा मनुष्य। तुम इन वचनों से बनोगे, इस प्रैक्टिकल से बनोगे। तुम विश्वास से उस बातों को, आज्ञाओं को मानकर बनोगे जिसे मौत भी छू नहीं पाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी इसे समझना होगा, जो यीशु मसीह ये बात कर रहे, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। तुम्हारा जीवन, दुनिया का जीवन, कुछ ढका नहीं है, कुछ छिपा नहीं है, कुछ तुम छिपाकर नहीं कर सकते हो। सब खुदा के सामने तुम्हारा जीवन। पाप, गलत वीडियोस, जब शैतान बुद्धि बंद करेगा, शरीर में जाएगा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा तुम क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। लेकिन वो नाशित जीवन है। लेकिन यहां से तुम्हें पढ़ना होगा, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कुछ कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। इस वचन का बड़ा गहरा मतलब है। जो मैं अंधियारे में कहता हूं उजियाले में कहो, मतलब अगर तुमने मुझसे अकेले सुना है, शाम को सुना, रात को सुना है, तो दुनिया के सामने दिन दहाड़े ये बातें करो, क्योंकि ये पवित्र बातें हैं। तुम यीशु में चलते हो, तुम्हें लोग पूछते तुम चढ़ जाते हो, तुम्हारा ये धर्म है। उजियाले में बोलो, हाँ यीशु ही मेरा प्रभु है, क्योंकि उसी ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, और उसके बिना उद्धार नहीं और कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। भाई, इसीलिए मैं यीशु में विश्वास करता हूं। ये उजाले में कहने वाली बात है, ये दुनिया के सामने प्रकट करने वाली बात है। कितनों को बात समझ आ रही? उसने कहा, और जो कानों कान सुनते हो, अगर जो बात तुमने जैसे सुनी है पर्सनली, उसे इतना बड़ा लोगों के सामने बताओ। शब्दों पर बोलने का मतलब खुलकर ये बातें बोलो। ये वो जीवन की बातें जो दुनिया को समझ आनी चाहिए। और यहां पर लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। इस दुनिया के लोग, शैतान शरीर को घात कर सकता है, दुनिया के लोग शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो, मतलब खुदा से, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करेगा। न्याय खुदा ने करना है। और जो लोग परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, पाप की जिंदगी जी रहे हैं, संसार में मनुष्य, पत्थर, मिट्टी और ये सुसमाचार सुनने के बाद भी इनकार कर रहे हैं, और तुम उनके लिए प्रेयर नहीं कर रहे, उन्हें गुड न्यूज नहीं दे रहे, उन्हें बता नहीं रहे कि परमेश्वर कौन है। मैं तुम्हें थोड़े दिनों में सुसमाचार कैसे देना चाहिए लोगों को, ये भी प्रकाशन समझाऊंगा, जबरदस्त, जिससे रूहें बचेगी। लेकिन यहां पर लिखा है, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यह वचन सबसे बढ़िया है जो अब तुम सुनने वाले हो। क्या एक पैनी से, एक पैसे से दो गुरैया नहीं बिकती? दो चिड़ियां जो छोटी छोटी होती,
तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। ये क्या वचन है, ध्यान दो। एक पैनी, एक पैसा बहुत छोटी चीज है। एक पैसा, उस जमाने में एक पैसे थे, दो चिड़िया, मतलब इतना सस्ते दाम में दो चिड़िया बिक रही है, और वो चिड़िया बिना पिता की इच्छा से नीचे नहीं गिरती। इसका क्या मीनिंग है? सुनो ध्यान से, ये तुम्हारे जीवन से संबंध रखने वाला सबसे पावरफुल वचन है जो तुम्हें समझना है। सुनो, ध्यान दो इधर। इतनी छोटी सी चिड़ी, उसकी वैल्यू को, उसके दृष्टांत को यीशु क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इतनी छोटी चीज थोड़े पैसों में बिकने वाली को भी परमेश्वर ने बनाया उड़ने वाला। उड़ने वाला, जब वो उड़ती है तो ये क्षमता, ये पावर, ये सामर्थ्य उसके अंदर डाली है परमेश्वर ने ताकि वो उड़ पाए। एक छोटी सी चीज उड़ रही है और बिना, उसको ऐसा बनाया कि उड़ते उड़ते कभी गिरेगी नहीं। ऐसा नहीं अचानक गिर जाएगी, उसकी ऐसे उसने अपनी इच्छा से उनको बनाया उड़ने वाला। तो अब वचन तुम्हारे लिए स्टार्ट होता है। ये वचन क्यों यीशु मसीह बात करते हैं? यीशु मसीह ये बात करते हैं, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत चिड़ियों से बढ़कर हो। ये एक वैल्यू बताई गई है कि एक चिड़ी जिसका कोई दाम नहीं और उसको ऐसी क्षमता से बनाया उड़ने वाला, ऐसा उसको परमेश्वर ने बनाया कि ऐसा नहीं वो गिर जाएगी नीचे, कभी ऐसा नहीं होता। तो परमेश्वर बात कर रहे हैं, तुम्हारे सिर के वाल तक भी मेरे गिने हुए हैं। अरे डरो मत, क्योंकि तुम बहुत चिड़ियों से, गुरैयों से बढ़कर हो। परमेश्वर को ग्रहण करने से, विश्वास करने से, आज अपने जीवन में यीशु मसीह को कबूल करने से न्याय होगा जो कुछ तुमने अपने जीवन में किया होगा। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं विचार करता रहूंगा, मेरे गंदे रिश्ते होंगे बाहर और मैं चर्च भी जाता रहूंगा और मेरा न्याय नहीं होगा, तो तुम भूल में पड़े हो। एक वचन है इंग्लिश का, देना वो फोन से, वो वाला ERV बाइबल से 22 का 29। ये 22 का 29 वचन है, फोन से दे दो मुझे, मैं पढ़ दूंगा। तुम्हें मैं पढ़ाता हूं ये वचन ERV बाइबल से, इजी टू रीड बाइबल वर्जन, इजी टू रीड। इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश में चाहिए। 22 का 29, जल्दी कर दो। 22 का 29 बुक बोल रहा मत्ती, मत्ती 22 का 29। हाँ जल्दी से ध्यान दो, जल्दी इस वचन को सीखो और फिर रेडी हो जाओ। आज से अपनी जिंदगी को ऐसे जियो जैसे नपुंसक है। तुम्हारे अंदर कामातुर विचार, सेक्सुअल गंदे विचार नहीं होने चाहिए। यीशु का ब्लड तुम्हें नया बनाता है, उसने तुम्हें अपने लहू से धोया है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये देखो क्या लिखा, जीसस आंसर्ड, यू आर रॉन्ग, यू डोंट नाउ व्हाट द स्क्रिप्चर से एंड यू डोंट नाउ एनीथिंग्स अबाउट गॉड्स पावर। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर लिखा, यीशु ने कहा तुम रॉन्ग हो अगर तुम पवित्र शास्त्र की बातों को नॉर्मल लेते हो। तुम रॉन्ग हो अगर तुम स्क्रिप्चर को, इन वचनों को, शास्त्र को सुन रहे हो और पूरा नहीं कर रहे, तुम ध्यान नहीं देते अगर इस पर, तो यू आर रॉन्ग। और उसके पावर को भी उसने कहा कि फिर तुम उसकी पावर के प्रति भी रॉन्ग हो। इसीलिए आज जो प्रभु में चल रहे, क्यों हालातों में, क्यों बीमारियों में, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है करना क्या है। हालेलुया। तो क्या आज से अपनी जिंदगी में रेडी हो? क्या इस वचनों को ढाल बनाकर जीने के लिए रेडी हो? तो फिर रेडी हो जाओ, उसकी जबरदस्त पावर आपकी जिंदगी में काम करने वाली है। ये वचन है रिलेटेड होली कम्युनियन से। ये जो आज तुम अपने मुंह में एक रोटी का टुकड़ा और एक जूस यीशु मसीह का लहू समझकर लोगे, ये तुम्हारी जिंदगी में इसी वचन के आधार पर तुम्हें यह समझना होगा कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं। यीशु मसीह में तुम्हारी लाइफ कोई ड्रामा, कोई नटंगी ड्रामा नहीं है।
कभी आए, कभी चले गए, कभी वचन कोई मान लिया, कभी ना मान लिया। इट्स वेरी सीरियस लाइफ। कितनों को बात समझ आ रही है? ये एक सीरियस विषय है हमारे लिए खुदावंद के साथ। और जितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि अंत के दिन नेड़े हैं, और मैं स्पिरिट में पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च का प्रचार करता हूं। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर सबसे ज्यादा काम नहीं करेगा तो मैं ये कैसे तुम्हें सिखा पाऊंगा? अरे इजराइल का युद्ध हुआ, दुनिया के बड़े बड़े अगुओं ने प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी और क्या क्या टीचिंग देनी शुरू कर दी। मैंने एक बात तक नहीं की खास, क्योंकि मैं आत्मा में था, मुझे स्पिरिट ने कुछ नहीं कहा उनके लिए। यहूदी हमारे, जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह की यादें जुड़ी हुई है, उस देश में जाकर देखो, वहां सब तुम्हें वो एविडेंस मिलेंगे, यीशु ने क्या किया, चेलों ने क्या किया, वो सब चर्च बने, वो बातें चीजें वहां है। लेकिन उन यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। आज भी वो यहोवा को तो मानते, बाइबल का पुराना नियम मानते, नए नियम को नहीं मानते। शुरुआत उन्होंने की, गलत उन्होंने किया, नया वचन उनके पास नहीं है, तो इसीलिए वो पुराने नियम से ही चलते हैं। तो पुराने नियम में अटैक करो, युद्ध करो, वो करो, ऐसी चीजें हैं। नया नियम बताता है यीशु मसीह के आने के बाद नया प्रबंध। लेकिन इसीलिए मैंने इजराइल के लिए कोई प्रेयर नहीं की। मैं जान दो परमेश्वर देखेगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो अभी तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। कितने बड़े काम चाहते हो? बोलो, कितनी बरकत चाहते हो? ये गवाहियां क्या कहानियां हैं परियों की, या वो पुराने जमाने की जो बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग सुनाते थे? वो ऐसे लाल आ गया, मैं भी सुनता था, वो मछली भर गया, उससे लाल निकला, ये निकला, वो निकला, ऐसी कहानियां होती थी बुजुर्गों की। ये वो कहानियां हैं या जिंदा प्रूफ है खुदावंद के होने का? ऊंचा बोलो हालेलुया। ये जिंदा प्रूफ है खुदावंद के होने का। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए ये विषय है सारा अंदर का, मन का, अंदर से क्लीन होना, अंदर से शुद्ध होना, अंदर से कनेक्शन करना, खुदा के साथ बढ़ना। जब ये होगा, जिंदगी बेस्ट और परफेक्ट और बेस्ट होगी, और तुम जबरदस्त ब्लेसिंग हो तुम्हारी होगी, जबरदस्त तुम ब्लेसड होगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये ध्यान देना होगा। प्रैक्टिकल में आगे जाओ, आत्मा में चलने में आगे जाओ। जो तुमसे नहीं होता, जो तुम सुन रहे हो, ये रोटी जो तुम खा रहे हो, इसे सुनो, पॉइंट नोट करो और प्रैक्टिकल इसे खाओ रोज रोज। धन्यवाद प्रभु, ये वचन जो मैंने सीखा है, ऐसा दानियल के साथ हुआ। उसका कैसे ये शब्द था? कैस्ट्रेट शब्द। कितनों को बात समझ आ रही? प्राइवेट पार्ट को काटना। सोचो उनकी जिंदगी को, और उन्होंने इतनी बैड सिचुएशन में वचन को पूरा करके खुदा को खुश किया। अगर कुछ हमारे साथ ऐसा होगा, इधर तो छोटा सा हालात आ जाए किसी को, वो भी उनकी गलती के कारण ऐसे हो जाता, मैंने आना, मेरी सुनी नहीं, प्रे नहीं की, एंज नहीं किया, वो नहीं किया। शरीर ये शरीर खतरनाक है, बाइबल कहती है। मेरा विश्वास है आज का ये वचन तुम्हें जबरदस्त बड़ा करने वाला, तुम्हें जबरदस्त ब्लेस करने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही? आर यू रेडी? इस वचन को 4 बार सुनना होगा और इसे खाना होगा। 2-3 हफ्ते लगातार इसको याद रखना होगा, जब तक तुम्हारे अंदर अच्छे से सेट ना हो जाए ये वचन। क्योंकि स्पेशल खुदावंद ने मुझे दिया है, इसकी सख्त जरूरत है कुछ लोगों को जो आगे पीछे हैं, और जो नहीं है उन्हें भी जरूरत है, ताकि आगे पीछे ना हो और पकड़ कर आगे बढ़े। अरे वचन को सीरियस लेना, हर वचन पूरा होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो मैं विश्वास करता हूं ये वचन तुम्हारी जिंदगी में आज बड़ा फल ला चुका है। रेडी हो जाओ। अब हम अपने सीड बोएंगे, और सीड बोने से पहले बात सुनो ध्यान से। 10 जुलाई 4 बजे लंगर स्टार्ट हो जाएगा। जूस, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ आपके लिए होगा। इसके लिए बड़े सारे लोग बो रहे हैं, खुलकर अपना मन खोल रहे हैं, कोई कितनी चीजें कर रहा है। ये हमारी मिनिस्ट्री की 8वीं सेलिब्रेशन होगी, एनिवर्सरी होगी, जिसमें आपको मेरे जीवन के बारे में समझ आएगा, मेरी कॉलिंग के बारे में, खुदा ने मुझे क्यों चुना, क्यों एक बड़ा लक्ष्य मुझे दिया, क्यों एक बड़ी कॉलिंग, एक बड़ा
उसके किंगडम का मैं भी हिस्सा बना और आप भी उस किंगडम का हिस्सा हो, खुदा के किंगडम का, तो तुम्हें यह समझना होगा। हालेलुया। लेकिन अभी जो सीखने वाली बात है, तुम्हें आज्ञाओं में बढ़ना है। बाइबल में एक वचन है, अगर मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें समझाता हूं। मत्ती में, सॉरी कुरिन्थियस में मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, यहां पर ऐसा लिखा है, फर्स्ट कुरिन्थियस 7:18 में लिखा, जो खतना किया हुआ बुलाया गया है वह खतना रहत ना बने, जो खतना रहत बुलाया गया वह खतना ना कराए। ना खतना कुछ है ना खतना रहत, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। ये वचन था तुम्हारे लिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। अगर परमेश्वर से प्यार है तो आज्ञा को मानते तो प्यार है। कितनों को बात समझ आ रही? आज्ञाओं को मानना अपने अंदर स्पिरिचुअली, ये परमेश्वर का प्यार है, उसका आदर है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। कितनों को बात समझ आ रही? ये उसका पहला स्थान है। अगर ये तुम्हारी जिंदगी में होगा, आज्ञाएं, उनमें से ये आज्ञा भी आती है 20। आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू बाइबल एक जगह पर जबरदस्त वचन लिखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाऊं, एक जबरदस्त वचन शायद 2 कुरिन्थिया में, जो स्पेशल ये बात वो कुरिन्थियस के लोगों को बता रहा है प्रेरित पॉल। वाई, क्यों ऐसा कर रहा हो? इसका एक बड़ा कारण था। हाँ, शायद ये 1 कुरिन्थिया में मिलेगा मुझे, यहां नहीं, 2 कुरिन्थिया में नहीं। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया नंबर। एक वचन है बड़ा ही पावरफुल। प्रेरित पौल कहता है, जैसे मैंने थस्सलुनीकियों की बात करता, वो बात करता है, हाँ, कि उनकी कंगाली में उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ। उनकी कंगाली में, थस्सलुनीकियों के लोगों पर। ये जल्दी सर्च करके मुझे बताना, ये बड़ा इनके लिए जरूरी है इन्हें समझाना, क्योंकि कभी कभी मेरे अंदर नंबर याद होते हैं, तो सॉरी, वचन अंदर होता है लेकिन नंबर कभी कभी याद नहीं होते। हाँ, वो कहता है कि उन पर, उनकी कंगाली में टाइम में, थस्सलुनीकियों की कंगाली के टाइम में उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ। प्रेरित पौल, ठीक है, ये थोड़ा सा सर्च करके देखना कहां लिखा है, थोड़ा सा स्पीड से। हालेलुया। हाँ, ये मिल गया। 2 कुरिन्थिया 8:1 से पढ़ते क्या लिखा? अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बार मन से दिया। क्या दिया? मन से बार, बीज बोया। इतने गरीब, इतने हालातों में थे मकिदुनिया के लोग, और कुरिन्थियस के लोग आगे पीछे थे बीज के नियम में। इसीलिए प्रेरित पौल ने गवाही देता मकिदुनिया के लोगों की, कहता उनकी कंगाली में, कंगालपन में उनकी उदारता का मतलब इतना ब्लेसड, इतनी आशीष आ गई उनको, क्योंकि उन्होंने मन से क्या, मन से भी बाहर, जो जितना करना चाहिए उस सामर्थ्य से भी बाहर, जितना बनता उससे भी बाहर होकर जब बोया, तो तब परमेश्वर की जो अनुग्रह उन पर काम किया, उनकी उदारता बढ़ गई। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो 10,000 कमाता हूं, तो मेरा तो 1,000 रुपया मैं दे दूंगा तो मेरा पता नहीं सिलेंडर, ये काम वो काम। लेकिन यह क्या है? जिसने तुम्हें चुना है वो तुम्हें गरीब नहीं रहने देगा। गरीबी एक शराब की तरह है, गरीब जीवन।
कितनों को बात समझ आ रही? और खुदा ने तुम्हें गरीबी में, दुर्बल रहने में, कमजोर रहने में नहीं बुलाया है। इसलिए आज्ञाओं को मानो और अपने बीज को बोना शुरू करो, वफादारी से अपने दशमांश को जो बोना है। लेकिन उस सेलिब्रेशन के लिए, उस एनिवर्सरी के लिए एक्स्ट्रा जितना तुम कर सकते हो। कितनों को बात समझ आ रही? मैं अपने बात कर रहा था, ये जो चलाता है साउंड ऑपरेटर, इसको मैंने किसी का सुनाया वॉइस। मैंने कहा ये देख वॉइस हमारी क्यों नहीं है? ये कहता है उनका ये जो बड़ा ना, ये जो मिक्सचर ये बड़ा है ऊपर, दिखाओ कैमरे से, दिखाओ मिक्सचर, दिखाओ ये जो बड़ा है ये वाला, जूम करो, ओए जूम करो। ये छोटा सा मिक्सचर है, हमने 2 ऐसे लगाकर अपना सारा हुआ भी। ये कह रहा उनका 30 लाख का है जिनका आपने दिखाया है। कितने का उनका? और हमारा 1.25 लाख का है। हम 1.25 लाख से ही गुजारा कर रहे हैं, 1,25,30,000 से। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये अनुग्रह है कि इससे हम गुजारा कर रहे हैं। उसके बड़े कारण है, क्योंकि मुझे पहले कुछ और काम करने हैं। मेरा कैमरों का सिस्टम भी नहीं सेट बैठ रहा, उसको भी करना है। लेकिन पहले मैंने तुम्हें ये शेड देखो और बना दिया है। मुझे और कुछ चीजें प्लान करनी है। कितनों को बात समझ आ रही? अपने पीछे जगह ली, और जगह ले रहे, ब्रांचेस की जगह ले रहे। मेरा ध्यान उस तरफ है, पहले कलीसियाओं को बढ़ाने का विषय कर दें। लेकिन फिर इसने किसी भी तरह से अनुग्रह ने काम किया। मैं ये बता रहा हूं, ये इतनी महंगी चीजें होती है, सब चीजें। लेकिन जो बो रहे हैं, जो दिल खोले और जिन्हें परमेश्वर ब्लेस कर रहा, फौरन में लेकर जा रहा है, वफादार रहना, लालची मत बनना, अपना बीज खाते ना जाना। बाइबल में लिखा अगर तुम अपना बीज खा गए तो फसल कैसे काटोगे, क्योंकि तूने खा लिया है, ऐसा वचन कहता है। तो इसलिए कोई भी अपना बीज खाना मत, उसे बोना, और बोने से तुम्हारी बरकत आनी, ये आज्ञा है परमेश्वर की। और मेरा विश्वास है इस वचन को आप मान चुके हो, इस वचन को आप पूरा कर चुके हो, और आज का सारा वचन तुम्हारी जिंदगी में खास बन चुका है। और जितने लोगों की अभिलाषाएं काम करती थी ना, आज से मारो उसे आत्मा के द्वारा। अगर गंदी आशाएं कुछ इधर उधर उछल रही थी, इधर उधर चल रही थी, तो इस वचन में सीरियस हो जाना और दोबारा सुनना, ताकि गंदी जिंदगी तुम्हारे अंदर उत्पन्न ना हो जो शैतान ने दी थी। परमेश्वर ने तो हमें अपने स्वरूप में बनाया था, अपने स्वरूप में। लेकिन इसी वचन से हमें समझ आती क्यों बीमार है लोग, क्यों हालातों में। अरे हम यीशु में हैं, इसलिए हमें दुनिया में समझ नहीं आती। दुनिया में पाप खतरनाक बढ़ चुका है। सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो मेरे सामने आई, मैं हटाने वाला था, मुझे एक आत्मिक आवाज आई, देख। मुझे खुदा ने कहा समझाने के लिए, उस वीडियो का मेरे ऊपर असर नहीं था। एक सुंदर सी लड़की, इतनी सुंदर, और सेक्सुअल प्रोडक्ट के ऊपर इतनी गंदी ऐड कर रही थी। मैं शर्मसार हो गया उसे कि इतना खुल्लम खुल्ला शैतान यूज कर रहा है, दुनिया में इतना गंदा यूज कर रहा है इंसानों को, क्योंकि वो गुलाम है शैतान की। तुम आजाद हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में पाप है तो फिर अभी आजाद नहीं हो। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो फिर रेडी हो जाओ आज से परमेश्वर के साथ जीने के लिए, क्योंकि उसी के साथ अच्छा जीवन, बेस्ट, पवित्र, हर तरह की भला जीवन, अच्छा जीवन, शांति का जीवन, बीमारियों से रहित जीवन सिर्फ खुदा के साथ। और मैं बिलीव करता हूं आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में फल ला चुका है। और जितने लोग ऑनलाइन है, यहां है, ये हमारे सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है जो आगे जाकर बदल जाएंगे। ये HDFC बैंक, स्क्रीनशॉट ले लो इसे, इसकी डिटेल्स को, और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी भी डिटेल को स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन। और साथ में ये 2 QR कोड है, इन दोनों को भी स्क्रीनशॉट ले लो। और किसी झूठी आईडी के बरबावे में मत आना, जो हम बता रहे हैं वही होंगे हमारे। और ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए। जब आप अपना सीट बोगे तो इस पर आप मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये 2 फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, और बाकी सारे नंबर इंडियन लोगों के लिए। आओ प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा, पकड़ो इन वचनों को, अपने बीजों को हाथों में पकड़ो। धन्यवाद परमेश्वर। जीवत खुदाबंद, जीवत खुदाबंद, जीवत खुदाबंद,
जितने लोगों ने वचन सुना और मान लिया है, तेरा अनुग्रह इन पर ठहर चुका है। आज लोगों के मन खुल चुके, आज बड़ी हीलिंग होगी उन लोगों की जिंदगी में। आज जिन्होंने मन फिराया ना, आज वो छुए जाएंगे और बीमारी से बाहर आएंगे। आज देखना, जो लोग गलत थे और लॉन्ग टाइम से किसी सफरिंग में थे, बीमारी में थे, आज वो फ्री होंगे। और खुदावंद ऑनलाइन जितने लोग सीट को ट्रांसफर कर रहे हो, जितने लोगों ने हाथों में पकड़ा हुआ अपना बीज दशमांश, खुदावंद जब ये डालेंगे इनका बीज छुआ जाएगा और मैं बिलीव करता हूं इसका 100 गुना फल काटेंगे। और इनके घरों और कारोबार के ऊपर मैं बरकत को मांगता हूं। ये बरकत ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम। और खुदा मैं भी बीज को बोता हूं अपने, और मैं विश्वास करता हूं इसका 100 गुना फल मैं काट चुका हूं। आमीन।